अपनी पहली बीवी के साथ मिलके, अपनी माँ के साथ मिलके, दोस्तों के साथ, भाई के साथ, सबके साथ मिलके पेट्रोल छिड़क के मेरी बहन को आग लगाएगी। मेरी बहन इंसान थी, उसके शोहर ने पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। ये वाकया गुजरांवाला में है और इस टाइम मैं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाजरीन, मेरे साथ एक बहन मौजूद है जिसकी बहन को शोहर ने पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। ये वाकया गुजरांवाला में है और इस टाइम मैं जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। बात करते हैं कि ये मोहब्बत की शादी तो की थी लेकिन अंजाम बुरा क्यों निकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, आप मुझे ये बताएं, आपकी बहन ने मोहब्बत की शादी की थी तो ये सज़ा इतनी बुरी क्यों मिली? लव मैरिज की यही सज़ा तो होती है। अच्छा जी, तो यही है कि जब भी किसी को भी देखा है, मेरी भी लव मैरिज है, मैं अब खुद परेशान हुई है ना हो कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। कहता ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को तंदुरुस्ती सेहत और ज़िंदगी दे। ठीक है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। कहती ये कि इसने अगर उसके साथ शादी की है तो ये वो लव मैरिज थी। ठीक है, 8-9 माह हुए हैं शादी को। तो आज मेरी बहन ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है लाहौर हॉस्पिटल में। क्या मेरी बहन को इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि मोहब्बत की शादी की थी तो आज तक आपकी बहन ने आपको ये बताया हो कि मेरे खामन मुझे खुश नहीं रखते या मेरे सास मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है, मतलब कोई ऐसा कोई सीन बताया हो? नहीं, सिस्टर के साथ अक्सर उसकी सौकन और इसकी नंद की बातें होती थी तो उनके साथ बात करते थे तो यही कहती थी कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ठीक है, मुझे सास सौकन देवर जेठ मुझे किसी की टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम कहते थे फिर भी देख लो, फिर भी देख लो। कहती नहीं, हस्बैंड की तो बात होती है। तो हकीकत बात है, मैं भी यही कहूँगी कि हस्बैंड की बात होती है, हस्बैंड साथ दे तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई भी औरत पर तशद्दुद करे। ना देवर, ना जेठ, ना सास, ना सौकन, कोई भी हो, कोई भी तशद्दुद नहीं कर सकता जब तक हस्बैंड का साथ हो। इसके अलावा उसने खुद ही अपनी पहली बीवी के साथ मिलके, अपनी माँ के साथ मिलके, दोस्तों के साथ, भाई के साथ, सबके साथ मिलके पेट्रोल छिड़क के मेरी बहन को आग लगाएगी। मेरी बहन इंसान थी, उसके अंदर दिल था। जैसे हमें चोट आ जाती है, हमें दर्द होती है, हम फौरी तौर ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में भागते हैं, इसी तरह मेरी बहन एक तड़फ के चारपाई के ऊपर अपनी आग खुद बुझाने की कोशिश कर रही है। मगर ये है कि आप देख सकते हैं कि उसकी आग बुझाने वाला वहाँ कोई नहीं था। बाकायदा यही है, अगर उसकी आग बुझाने में कोई आया है तो वो मेरी बहन की नंद की बेटियाँ, वो मौजूद बच्ची हैं, छोटी छोटी मासूम बच्ची हैं, उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने छलांग लगाई, दीवारें कूदी, उसको आग बुझाने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया कि आप इसकी आग क्यों बुझा रहे हैं। जो वीडियोज़ हमारे पास आई हैं उनके पीछे यही आवाज़ें आ रही हैं, इसको ऐसे ही जलने दो, इसको ऐसे ही मरने दो। क्यों? अब आप जलेंगे, आप फांसी पे लटकेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आप भी इंसान थी? क्या जैसे आज मेरी बहन की 5 बच्चियों को माँ की शक्ल भी नहीं पहचानी जा रही, ठीक है, तब मैं देखूंगी कि आपके बच्चों को आप ना मिलेंगे तो वो मासूम बच्चों के दिल पे क्या बीतेगी। इसी तरह मैं इंसाफ लूँगी अपनी सिस्टर का। हमारी बहन थी, अगर हमारे दरमियान कोई झगड़ा होता तो हम तो बहन हैं, बहने अक्सर हो जाता है। बाकायदा ये है, जिस हाल में मेरी सिस्टर मौजूद है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, अल्लाह ताला के आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सिस्टर को तंदुरुस्ती सेहत और ज़िंदगी दे। मेरी सिस्टर के साथ कुछ भी हो सकता है, उसी तरह इनके साथ भी कुछ होगा। ठीक है, ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मेरी सिस्टर के ऊपर पेट्रोल फेंका उसी तरह उनके साथ ना हुआ। मुझे पुलिस हमारे साथ ना दे, हमें इंसाफ ना मिले, मैं खुद लूँगी, मैं खुद लेके तो सबको बताऊंगी कि मैंने इंसाफ ले लिया है। अब मुझे पुलिस वालों को कहूँगी अब मुझे फांसी पे भी लटका दे, मैं लटकने के लिए तैयार हूँ। कह दे ये मैंने अपनी बहन का इंसाफ लेना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वहाँ पर वीडियो बनाने वाला कौन था? जो मेरी बहन की नंद की बेटियों ने आग बुझाई, वही वीडियोस बना रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं एक बात तो कि आपकी बहन ने आज तक आपको नहीं बताया और आपने भी कभी नहीं पूछा कि जी बहन आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने मोहब्बत की शादी की, आपको खुश भी रखते हैं या नहीं रखते? वो यही कहती थी मेरा हस्बैंड मेरे साथ खुश है, मुझे दूसरों की बात नहीं कभी बुरी लगी, क्योंकि हस्बैंड की बात होती है आपको पता है
तो वो ये कहती थी मेरा हस्बैंड खुश है, मुझे किसी की बात का नहीं, ठीक है। तो जब अगर कभी कोई झगड़ा होता था तो खुद ही आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, ठीक है। तो आज वो कहती है कि मुझे 2 दिन से कमरे में बंद भी किया गया, भूखा प्यासा भी रखा गया। और वो, हाँ, ये मुझे एक बात अभी और याद आई है, मेरी सिस्टर कहती है, आप खुद भी बयान ले सकते हैं कि मेरी सिस्टर कह रही है कि जब आग मुझे पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई तो पेट्रोल मेरी उसके हस्बैंड ने फेंका, आग उसकी सांस ने लगाई और ऊपर से आग लगी हुई को डंडों के साथ भी तशद्दुद किया गया। आग लगी हुई थी तो फिर भी डंडे मार रहे थे? हाँ जी, उसको मार रहे थे, क्योंकि मेरी सिस्टर कह रही है कि मेरा सर भी फटा हुआ है, ठीक है। वैसे उसके सर में भी हेयर नहीं है, उसका सारा जिस्म ऐसे हो चुका है कि देखने के काबिल नहीं है, ठीक है। बकायदा ये है कि इसी तरह मैं उनका भी इंजाम ला के रखूँगी। अच्छा, अभी तक कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है? मेरी सिस्टर का हस्बैंड अभी तक गिरफ्तार है, अपने पुलिस की स्टडी में है। उसके अलावा अभी तक कोई भी मुलज़िम पकड़ा नहीं गया। वो ये कह रहे हैं कि वो फरार हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे। क्या वो दुनिया छोड़ गए हैं? क्या वो दुनिया से चले गए हैं? जिसको पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई है अभी तक, तो उसको लेके हम भागे दौड़े जा रहे हैं, तो वो दुनिया से ज़िंदा ही चले गए हैं। उनको नहीं, सब मेरी यही दरख्वास्त है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन था उस वक्त जब आग लगाई गई थी? कौन कौन पास था? कौन कौन मुलव्वस है इसमें? मेरी सिस्टर का हस्बैंड, उसकी सास, उसकी सौकन, उसका देवर, तो वो उसके दोस्त हैं। ये हैं मिला के मेरे छः 2 लेडीज़ है, 4 मर्द हैं जिन्होंने ये सारा काम किया। हाँ जी, ये सारा जो हुआ है। अच्छा, बहन की शादी कितनी देर पहले हुई थी? उसकी शादी को 8-9 माह हुए हैं। अच्छा जी, 8-9 माह के अंदर ये सारा सीन हुआ है? जी, 8-9 माह के अंदर ही सारा सीन हुआ है। तो जब भी हम भी देखते तो वो खुशी रहती थी, बहुत ज़्यादा पहले से खूबसूरत भी हो गई थी, ठीक है। ऐसे लगता था कि उसकी बच्चियाँ हैं नहीं है, ठीक है। मेरी सिस्टर की पहले शादी हुई थी, उसकी 5 बच्ची हैं, तो ऐसे लगता था कि वो अनमैरिड है, ठीक है। ऐसे इतनी खूबसूरत हो गई थी। तो देख लें आप खुद भी, उनको उसकी वीडियोस भी देखी है, सारा देखा है। ये कि हमें इंसाफ लेके दें। अच्छा, पुलिस आपके साथ कितना तामन कर रही है? पुलिस तो अभी तक ये एक ही बंदा पकड़ा हुआ है, इधर आई है, कल इधर आई है, इंटरव्यू लेके गई है। तो उसके बाद अभी तक हमें ये भी नहीं, अभी तक ये भी नहीं उन्होंने बताया कि अभी तक कोई पकड़ा गया है क्या। अभी मैं इधर से फ्री होंगी, फिर कोटलद्दा थाना में जाऊंगी और उनसे जाके पूछूंगी, क्या आप पुलिस वाले हैं ना, आपसे नहीं पकड़ा जाता, हमें बताएं। आपसे नहीं कुछ किया जा रहा, हमें बताएं, हम खुद करेंगे, हम खुद उनको ढूंढेंगे। कहाँ कहाँ के वो रैशी हैं, कहाँ कहाँ हैं, हम उनको ढूंढेंगे। ये आपको वार्निंग के साथ कह रही हूँ, आपकी ज़िंदगी अब बच नहीं सकती और ना ही मैं बचने दूँगी। मैं अपनी सिस्टर का इंसाफ लूँगी और लेके छोड़ूंगी। जी नाज़रीन, देखें कि मोहब्बत की शादी का अंजाम देखें। 9 माह शादी को हुए हैं और पहले उसको जाल में फंसाया, सब्ज़ बाग दिखाए, उसके बाद उसी बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दरिंदे, उसकी पहली बीवी भी थी साथ और उसकी सास भी थी और उसके शोहर के साथ दोस्त भी थे। पेट्रोल फेंका और आग लगा दी। कहाँ की ये इंसानियत है? ये हैवान बन चुके थे, इनके अंदर दिल नहीं था, दर्द नहीं हुआ कि हम एक ज़िंदा इंसान को आग लगा रहे हैं। ज़रा भी रहम नहीं आया उसके ऊपर कि ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए थी। मेरी आला हकाम से ये दरख्वास्त है कि ऐसे मुलज़मों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आए दिन कोई ना कोई वीडियो जारी हो रही होती है कि बीवी के ऊपर तशद्दुद। ये बीवियों के ऊपर क्यों होता है? बेटियों के ऊपर क्यों होता है? बहनों के ऊपर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि सज़ा नहीं है, कानून नहीं है। इस वजह से अगर सज़ा होगी ये ऐसा जुर्म नहीं होगा।